गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हील पेन यानी एड़ी का दर्द। आज इस नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर मिलाव फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये जो हील होता है एड़ी, इसमें जो दर्द होते हैं इसके कारण कई होते हैं। कई बार कमर में नसदबी होती है, जो उसका पेन जो है रेडिएट करके एड़ी पे आता है, जिसे सियाटिका भी बोला जाता है। वैसे अगर पैरों में किसी वजह से स्वेलिंग आ जाए तो स्वेलिंग ज़्यादा होने की वजह से या टिश्यू प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो भी हील पेन आता है। अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, कैल्शियम की कमी हो, ब्लड शुगर हाई हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, विटामिन डी कम हो, B12 की कमी हो, जब चूँकि ये वेट बेयरिंग बोन होता है और ये वीक हो जाता है तब भी हील पेन आता है। वैसे ही कई बार यूरिक एसिड हाई होता है तो गाउट का अटैक हील पे आता है। ये तो वो कारण हुए जो ये लोकल कारण नहीं है, मेटाबॉलिक कॉजेज हैं या दूसरी जगह पे हैं, जैसे बैक में है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ लोकल क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से एड़ी में दर्द आ सकता है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लांटर फेशियाइटिस। ये जो एड़ी होती है, यहाँ पे एक फेशिया होता है जो इस तरीके से यहाँ कॉर्नर से निकलकर आगे की तरफ यहाँ अटैच होता है, जो पैर के कर्वेचर को मेंटेन रखता है, जिससे पैर जो है इस शेप का हो जाता है, कि बॉल के कप की तरह हो जाता है, चूँकि वो टाइट होता है। जब किसी भी वजह से उस फेशिया पे, जिसे प्लांटर फेशिया कहा जाता है, प्रेशर आता है, जैसे किसी को फ्लैट फुट होना शुरू हो गया, कई बार जब बोन्स वीक होती हैं तो फ्लैट फुट होना शुरू हो जाता है, जिसको हाइपर मोबाइल पेस प्लेनस भी कहा जाता है। या किसी भी वजह से प्रेशर आ रहा हो, फुटवेयर आपका सही नहीं हो, जैसे फ्लैट सैंडल्स या फ्लैट शूज़ आप पहनते हो, या कोई स्पोर्ट्समैन हो जो बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा हो या जंपिंग कर रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा हो, तो ये फेशिया जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है इस बोन पे जाकर इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन आना शुरू होता है। जिसका सबसे कॉमन होता है कि जब उनकी हिस्ट्री होती है, सुबह जब उठते हैं 8-10 कदम जब शुरू में रखते हैं तो दर्द होता है, जो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वैसे ही जब वो काफ़ी देर तक बैठ के उठते हैं तो फिर इनको थोड़ी देर के लिए पेन होता है, जो ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। तो ये तो हो गया जब नीचे वो प्लांटर फेशियाइटिस होता है। वैसे ही यहाँ पे पीछे की तरफ एक बैग होता है जिसमें फ्लूइड होता है, जो बरसा कहा जाता है। ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होता है कि कोई भी फुटवेयर या किसी चीज़ से यहाँ फ्रिक्शन ना हो। कई बार वो इरिटेट हो जाता है या इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाई यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है, टाइट या नए शूज़ पहनने की वजह से हो सकता है। तो ये बर्साइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेन आना शुरू हो जाता है, जिसे रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस भी कही जाती है। वो आप साइड में स्क्विज करने पे इसमें पेन आना शुरू होता है। वैसे ही यहाँ पे जो मसल आता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल होता है, जो टेंडन बन के इस जगह पे अटैच होता है। इसे टेंडो एक्लिस बोला जाता है। तो टेंडो एक्लिस जब टाइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पैर नीचे की तरफ मूव करता है। कई बार ये इरिटेट हो जाता है या इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसे टेंडो एक्लिस टेंडनाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से भी पेन आता है। वैसे ही कई बार इस जगह पे जहाँ पे टेंडो एक्लिस टेंडन अटैच होता है, वहाँ पे या उसके नीचे बोन इरिटेट हो जाती है, छोटे छोटे बोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हेगलेंस डिजीज़ कहा जाता है। वैसे ही ये चीज़ जब बच्चों में होता है तो उसे सीवस डिजीज़ कहा जाता है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस होता है, जो बाकी छोटे बोन पे अटैच होके एक बोन बनते हैं, उनमें किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तो ये दिक्कत दे देता है, पेन आना शुरू होता है। वैसे अगर जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, एंकल जॉइंट का इन्फेक्शन हो या कोई भी जॉइंट ख़राब हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से साइनोवाइटिस हो जाए तो हील पे पेन आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं पेन के। जैसा कि बताया मैंने कि अगर प्लांटर फेशियाइटिस है तो शुरू के कुछ स्टेप रखने में पेन होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। अगर बोन्स की वीकनेस की वजह से हो रहा है तो पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि ज़्यादा देर खड़ा होता है या ज़्यादा चलता है तो पेन होना शुरू होता है।
एक चीज़ और बड़ा अनकॉमन सा कॉज होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर कैल्केनियम का। कई बार बोन्स वीक हो और अनकस्टम्ड एक्टिविटी हो, जैसे आपने अचानक काफ़ी चलना शुरू कर दिया फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है कैल्केनियम का, जिसकी वजह से यहाँ पेन आना शुरू होता है। बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं, पेन होती है, स्वेलिंग होता है, जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास आते हैं। इसमें जो इनिशियल टेस्ट होते हैं वो सिंपल से होते हैं। एक्सरे करवाया जाता है, रूटीन ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो ट्रीटमेंट देते हैं ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा है। कुछ लोग इसमें वार्म फर्मेंटेशन देते हैं, कुछ लोग वार्म सलाइन फर्मेंटेशन के लिए बोलते हैं, कुछ लोग आइस पैक के लिए बोलते हैं और कुछ लोग कंट्रास्ट फूड बाथ के लिए बोलते हैं। ये आपने देखना होगा कि आपको किससे आराम मिलता है। जिससे भी आपको आराम मिल रहा हो आप उसको कंटिन्यू करें। उसके साथ एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो ठीक हो जाए। और जो ब्लड टेस्ट में जो कमियां आई हैं, मान लीजिए कैल्शियम कम है या विटामिन डी कम है या B12 की कमी आई है या थायराइड निकला है, जो भी कारण हो उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। ये 90 से 95% जो व्हील पेन होते हैं ये दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और सिकाई से ठीक हो जाता है। सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन भी उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अगर प्लांटर fasciitis की वजह से हो तो वो सिंपल सा होता है कि जो यहाँ पे अटैचमेंट है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, ठीक हो जाता है। जब टेंडोएक्लिस टेंडनाइटिस होती है तो कई बार इसको भी यहाँ पे जो बोन इरिटेट कर रही होती है उसे हटाना पड़ता है। हेगलन्स डिजीज़ में भी पीछे से बोन हटाना पड़ता है। रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस अगर दवाइयों से नहीं आराम आ रहा है तो कई बार उसे ऑपरेट करके हटाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है और क्यों है। अगर एंकल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे दवाइयाँ हो चाहे ऑपरेशन हो। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।